ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जेम्स हैरियट द्वारा लिखा गया है। आज हम इसकी समरी करने जा रहे हैं। ट्रिकी इज अ लिटिल डॉग। ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है। हिज ओनर इज ए वेरी रिच लेडी मिसिज पम्फ्रे। उसकी मालकिन श्रीमती पेम्फ्रे एक अमीर महिला हैं। शी थिंक्स हिम टू बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। वह सोचती है कि वह कुपोषण का शिकार है। दैट इज वाई शी गिव्स हिम अ लॉट ऑफ रिच फूड। इसीलिए वह उसे बहुत मात्रा में बढ़िया भोजन देती हैं, जिसमें मॉल्ट, कोड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, एग्स, वाइन और ब्रांडी शामिल हैं। ड्यू टू दिस ओवर फीडिंग, इस ज़्यादा खाने की वजह से ही बिकम्स इनएक्टिव एंड लेजी। वह एक सुस्त और इनएक्टिव बन जाता है। विच केप्ट जस्ट लाइंग ऑन अ मैट पैंटिंग, जो कि मैट पर पड़ा रहता और हाँफता रहता। ही लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन हिज बिलव्ड फूड। उसने अपने प्यारे खाने में इंटरेस्ट, अपनी रुचि खो दी थी। लैक ऑफ एक्सरसाइज एड्स फूड टू हिज इलनेस। वर्जिश की कमी उसकी बीमारी को और बढ़ा देती है। ही बिकम्स अ वेरी फैटी। वह बहुत मोटा बन जाता है। एंड फील्स डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, यहाँ तक कि वह चलने में भी कठिनाई महसूस करता है। ऑन द एडवाइस ऑफ मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट की सलाह पर, ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 2 वीक्स। उसे 2 हफ्तों के लिए अस्पताल भेजा गया था। ही इज केप्ट देयर ऑन अ कंट्रोल डाइट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज। वहाँ पर उसे काफ़ी मात्रा में पानी दिया गया, एक्सरसाइज करवाई गई और उसे नियंत्रित खाना दिया गया। देयर ही फाइंड्स अ गुड कंपनी ऑफ अदर डॉग्स। वह वहाँ पर दूसरे कुत्तों की अच्छी कंपनी पाता है, साथ पाता है। ऑल दिस ब्रिंग्स हिज हेल्थ बैक। और इन सभी चीज़ों की वजह से उसकी जो पुरानी हेल्थ है वो वापस आ जाती है, वो चुस्त बन जाता है। मिसिज पम्फ्रे feels very happy when she finds him in his old active form. श्रीमती पम्फ्रे उसे अपने पुरानी एक्टिव फॉर्म में पाती हैं तो वह बहुत खुश होती हैं। She thanks Mr. Harriet saying that it is a triumph of surgery. वह श्रीमान हैरियट को ये कहते हुए धन्यवाद कहती हैं कि यह तो सर्जरी की जीत है। Now there are some important questions which we are going to discuss here. First one is, Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? ट्रिकी के बारे में श्रीमती पम्फ्रे को चिंता क्यों है? She is worried because her fatty Tricky has refused to eat his best loved food. वह इसलिए चिंतित है क्योंकि उसका जो मोटा ट्रिकी है उसने अपने सबसे बढ़िया प्यारे खाने को खाने से इनकार कर दिया था। He has no energy. उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसमें एनर्जी ही नहीं है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। विद रेड एंड ब्लरी आइज, उसकी आंखें जो थी वो लाल थी और पानी से भरी हुई थी, ब्लरी थी। एंड केप्ट वॉमिटिंग, और वह उल्टियाँ कर रहा होता है। ही ले मोशनलेस ऑन द मैट शोइंग नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग एट ऑल। वह मैट पर बिना हिले डुले पड़ा रहता है, किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाता है। हु इज आई इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी? वट इज हिज प्रोफेशन? ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी कहानी में आई कौन है और उसका व्यवसाय क्या है, प्रोफेशन क्या है? द नरेटर जेम्स हैरियट इज आई इन द स्टोरी। आई कहानी में नरेटर जेम्स हैरियट के लिए है। ही इज अ वेटनरी सर्जन। वह एक वेटनरी सर्जन है, पशु चिकित्सक है। हाउ डज द डॉक्टर ट्रीट द डॉग? डॉक्टर कुत्ते का इलाज कैसे करता है? द डॉक्टर टेक्स द डॉग टू हिज हॉस्पिटल। डॉक्टर कुत्ते को अपने अस्पताल में ले जाते हैं। ही नोज दैट ट्रिकी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग। वह जानते हैं कि ट्रिकी ज़्यादा खाना खाने की वजह से बीमार है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम फूड, इसीलिए उसे खाना देने की बजाय ही गिव्स हिम अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर द फर्स्ट 2 days। वह उसे पहले 2 दिन बहुत मात्रा में पानी और काफ़ी एक्सरसाइज
वर्जिश करवाता है। आफ्टर 2 days 2 दिनों के बाद ही शोज सम इंटरेस्ट टू द सराउंडिंग्स, वह अपने आसपास के प्रति कुछ रुचि दिखाता है। एंड लॉन्ग्स फॉर फूड, और खाने की इच्छा भी दिखाता है। द नेक्स्ट डे ही इज गिवन फूड टू ईट, और उससे अगले दिन उसे खाने के लिए खाना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज मिस्टर हैरी अटेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, और वाई वॉज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। श्रीमान हैरियट ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट रखने के लिए क्यों ललचाए थे। मिसिज पंफ्रे स्टार्टेड सेंडिंग 2 dozen fresh eggs, wine and brandy to build up Tricky's strength. श्रीमती पंफ्रे ने ट्रिकी की ताकत को बनाने के लिए 2 दर्जन फ्रेश अंडे, वाइन और ब्रांडी भेजनी शुरू कर दी थी। बट ट्रिकी डिड नॉट रिक्वायर सो मच फूड, परंतु ट्रिकी को इतने अधिक खाने की ज़रूरत नहीं थी। सो मिस्टर हैरियट एंड हिज हेल्पर्स यूज्ड द एग्स इन देयर ब्रेकफास्ट, इसीलिए श्रीमान हैरियट और उसके सहायकों ने अंडों का इस्तेमाल अपने ब्रेकफास्ट में किया। वाइल वाइन एंड ब्रांडी इन देयर लंच एंड डिनर, जबकि वाइन और ब्रांडी का इस्तेमाल उन्होंने अपने डिनर और लंच में के लिए किया। Thus Mr. Harriot was tempted to keep Tricky on as a permanent guest. इस प्रकार श्रीमान हैरियट ट्रिकी को अपने यहाँ एक स्थायी गेस्ट के रूप में रखने के लिए ललचाए थे। Why was Mr. Harriot shocked at Tricky's appearance? श्रीमान हैरियट ट्रिकी को देखकर शौक क्यों हो गए थे। ट्रिकी became very fatty and inactive. ट्रिकी बहुत मोटा और सुस्त हो गया था। His eyes were red, blurry and watery. उसकी जो आंखें थी लाल हो गई थी, वो ब्लरी हो गई थी और उनमें पानी भरा रहता था। His tongue rolled from his jaws. उसकी टंग उसके जबड़ों से निकलकर रोल कर रही थी। So the doctor was shocked at his appearance. इसीलिए वह डॉक्टर उसे देखकर शॉक हो गया था। What was Mrs. Pumphrey's reaction when Tricky showed little enthusiasm for exertion? श्रीमती पंफ्रे का क्या रिएक्शन था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी जब ट्रिकी ने एक्सरसाइज के लिए कोई भी उत्साह नहीं दिखाया। She thought that he was suffering from malnutrition. उसने सोचा कि वह कुपोषण का शिकार हो रहा था। That is why he lost his interest in exercise. इसीलिए उसने एक्सरसाइज में अपनी रुचि को खो दिया था। वाई डिड मिसिज पंफ्रे मेक अ फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट? श्रीमती पंफ्रे ने श्रीमान हैरियट को एक फ्रेंटिक कॉल क्यों की थी। ट्रिकी स्टॉप्ड ईटिंग हिज लव्ड डिशेज, क्योंकि ट्रिकी ने अपने प्यारे भोजन को खाना बंद कर दिया था। ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड केप्ट पैंटिंग, उसने हाफना जारी रखा और उल्टियाँ करनी स्टार्ट कर दी। एंड वॉज शोइंग नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग, और वह किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट और रुचि किसी चीज़ में नहीं दिखा रहा था। ही जस्ट केप्ट लाइंग ऑन अ मैट, वह बस मैट पर पड़ा रहता था। ऑल दिस मेड हर कॉल टू मिस्टर हैरियट, और इन सब चीज़ों की वजह से उसने श्रीमान हैरियट को फ़ोन किया, कॉल किया। डिस्क्राइब द पार्टिंग सीन बिटवीन ट्रिकी एंड मिसिज पंफ्रेज हाउस होल्ड। श्रीमती पंफ्रे की फैमिली और ट्रिकी के बीच अलग होने वाले सीन का वर्णन कीजिए। मिसिज पंफ्रे स्टार्टेड वीपिंग एंड गेव आउट अ डिस्पेयरिंग क्राई व्हेन द डॉक्टर मूव्ड ऑफ विद ट्रिकी। जब डॉक्टर ट्रिकी को लेकर जाने लगा तो श्रीमती पंफ्रे ने रोना शुरू कर दिया। ऑल द फैमिली स्टाफ राउज्ड, सारा का सारा फैमिली स्टाफ वहाँ पहुँच गया। एंड रश्ड टू हैंड ओवर हिज बाउल्स, बेड्स, कुशन्स एंड कोट्स एटसेट्रा टू द डॉक्टर। डॉक्टर को उसका बाउल, बेड, तकिया और कोट देने के लिए वो दौड़ पड़े।
ईच ऑफ देम वॉज इन टीयर्स, उनमें से हर एक रो रहा था। आई थिंक आई नो अ क्यूर फॉर हिम, वट वॉज द क्यूर, मुझे लगता है कि मैं इसका इलाज जानता हूँ, और वह इलाज क्या था। ही वॉज इल ड्यू टू ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, वह ज़्यादा खाने और एक्सरसाइज की कमी की वजह से बीमार था। मिस्टर हैरियट गेव हिम लेस फूड एंड लोट ऑफ एक्सरसाइज, श्रीमान हैरियट ने उसे भोजन कम दिया और एक्सरसाइज ज़्यादा करवाई। दस ओनली रेगुलेटिंग हिज डाइट एंड एक्सरसाइजिंग ही वॉज एबल टू क्यूर हिम, इस प्रकार से केवल उसके भोजन को रेगुलेट कर कर और एक्सरसाइज करवा कर वह उसका इलाज करने में सफल हुए। हाउ डिड मिसिज पम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज कंडीशन, श्रीमती पम्फ्रे ट्रिकी की हालत के लिए कैसे जिम्मेदार थी। द रिच एंड एक्स्ट्रा फूड इंक्लूडिंग क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, मॉल्ट, cod liver oil and Horlicks given to Tricky by Mrs. Pumphrey in love and care added problems to him. बहुत बढ़िया और ज़्यादा मात्रा में दिया गया भोजन जिसमें क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, मॉल्ट, कोड लीवर ऑयल और हॉर्लिक्स थे, जो कि श्रीमती पम्फ्रे द्वारा बड़े प्यार से और बड़ी केयर से ट्रिकी को दिए गए थे। उनकी वजह से उन्होंने ट्रिकी की प्रॉब्लम को, इलनेस को बढ़ा दिया था। द लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एडिड फ्यूल टू द फायर, और एक्सरसाइज की कमी ने उसकी बीमारी को और बढ़ा दिया। इन दिस वे, इस प्रकार, शी वॉज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग ऑफ द पेट, इस प्रकार से वह उस पालतू जानवर की बीमारी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थी। हाउ डिड ट्रिकी ट्रीट हिज मिस्ट्रेस व्हेन शी वेंट टू कलेक्ट हिम, जब उसकी मिस्ट्रेस उसे लेने के लिए गई तब ट्रिकी ने अपनी मालकिन के साथ कैसा व्यवहार किया। ऑन सीइंग हिज मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस को देखते ही ट्रिकी बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, ट्रिकी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अनियंत्रित हो गया। ही सेल्ड इन टू हर लैप, वह कूद कर उसकी लैप में आ गया, उसकी गोद में आ गया। लिक्ड हर फेस, उसका चेहरा चाट लिया। एंड स्टार्टेड बार्किंग इन जॉय, और खुशी से भौंकना स्टार्ट कर दिया। हु वॉज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था। हाउ वॉज ही बिकम इल, वह कैसे बीमार पड़ गया था। ट्रिकी वॉज ए लिटिल गोल्डन डॉग ऑफ ए रिच लेडी मिसिज पम्फ्रे, ट्रिकी एक अमीर लेडी श्रीमती पम्फ्रे का एक छोटा गोल्डन कलर का कुत्ता था। ही बिकेम इल ड्यू टू ओवर फीडिंग, वह ज़्यादा खाना खाने की वजह से बीमार पड़ गया था। एज हिज मिस्ट्रेस वरीड ऑफ हिज बींग मेल न्यूट्रिशन, वह उसे ज़्यादा खाना इसलिए देती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसका कुत्ता कुपोषण का शिकार था, इसीलिए वो चिंतित थी और इसीलिए वो ज़्यादा भोजन उसको देती थी। वट वॉज मिस्टर हैरियट स्ट्रिक्ट एडवाइस, डिड मिसिज पम्फ्रे हीड हिज एडवाइस, वट एक्सक्यूजेज डिड सी मेक, श्रीमान हैरियट की कठोर सलाह क्या थी, क्या श्रीमती पम्फ्रे ने उसकी सलाह पर ध्यान दिया, अगर नहीं दिया तो उसने उसके लिए क्या बहाना बनाया। मिस्टर हैरियट्स एडवाइस वॉज टू कट डाउन स्वीट थिंग्स फ्रॉम हिज डाइट, श्रीमान हैरियट की सलाह उसकी डाइट से, उसकी खाने से मीठी चीज़ों को हटा देना था। इंस्टेड ऑफ पेइंग हीड टू हिज एडवाइस, उसकी एडवाइस, उसकी सलाह पर ध्यान देने की बजाय शी स्टार्टेड गिविंग हिम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स एट द एक्सक्यूज ऑफ हिज वीकनेस, उसने उसकी कमजोरी के बहाने को दिखाकर उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स देने चालू कर दी थी। द हाउस होल्ड डॉग्स एट द सर्जरी रिजेक्टेड ट्रिकी एज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट वाई, घरेलू कुत्तों ने क्लिनिक पर ट्रिकी को एक अनइंटरेस्टिंग चीज़ समझकर उसे रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट किया था। द फैमिली डॉग्स एट द क्लिनिक रिजेक्टेड ट्रिकी, क्लिनिक पर फैमिली डॉग्स ने ट्रिकी को रिजेक्ट कर दिया था। एज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, एक अनइंटरेस्टिंग चीज़ समझकर। बिकॉज ही लुक्ड डल एंड मोशनलेस, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह डल दिखता था और बिना हिले डुले पड़ा रहता था। हाउ डिड द गैंग ऑफ द हाउस होल्ड डॉग्स एक्सेप्ट ट्रिकी एज देयर मेंबर, व्हेन ड्यू टू प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, जब बहुत सारी एक्सरसाइज करने की वजह से ही बिकेम एक्टिव, ट्रिकी एक्टिव बन गया।
एंड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, और आसपास की सभी चीज़ों में रुचि लेनी स्टार्ट कर दी। देन द हाउस होल्ड डॉग्स एक्सेप्टेड हिम एज देयर मेंबर, तब घरेलू कुत्तों ने उसे अपने परिवार का एक सदस्य स्वीकार कर लिया। राइट डाउन द करेक्टर स्केच ऑफ मिसिज पंफरे, श्रीमती पंफरे का चरित्र चित्रण कीजिए। मिसिज पंफरे वॉज अ रिच लेडी, श्रीमती पंफरे एक अमीर महिला थी। हु केयर्ड हिज डॉग ट्रिकी लाइक अ बेबी, जो अपने कुत्ते ट्रिकी को एक बच्चे की तरह ध्यान रखती थी। सी प्रोवाइडेड हिम एवरी कंफर्ट, उसने उसको हर प्रकार की सुविधा दी थी। बट सी ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हेल्थ, परंतु वह हमेशा उसकी हेल्थ को लेकर चिंतित थी। टू कीप हिम हेल्दी एंड फिट, उसे स्वस्थ और फिट रखने के लिए सी गेव हिम रिच फूड, वह उसको बहुत बढ़िया भोजन देती थी। बीइंग अ ग्रीडी, लालची होने की वजह से ट्रिकी नेवर रिफ्यूज द फूड, ट्रिकी ने कभी भी खाना खाने को मना नहीं किया। द रिच फूड बिकेम अ पॉइजन फॉर हिम, और ये बढ़िया खाना उसके लिए जहर बन गया था। ही बिकेम इनएक्टिव एंड डल ड्यू टू द रिच फूड एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, वह बढ़िया खाने और एक्सरसाइज की कमी की वजह से सुस्त और डल बन गया था। इन द एंड, आखिरी में, शी एग्रीड टू हॉस्पिटलाइज हिम फॉर 2 वीक्स, आखिर में वह उसे 2 हफ्तों के लिए अस्पताल भेजने के लिए सहमत हो गई थी। शी इवन स्टार्टेड सेंडिंग फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी टू बिल्ड अप हिज स्ट्रेंथ, उसने उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए वहाँ पर ताज़े अंडे, वाइन और ब्रांडी भेजनी शुरू कर दी थी। शी डिड हर बेस्ट फॉर ट्रिकी, उसने ट्रिकी के लिए अपनी सबसे बढ़िया कोशिशें की थी। एट लास्ट शी फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन शी गोट बैक हिम इन गुड हेल्थ, जब उसने आखिरी में जब उसने उसे अच्छी हेल्थ में पाया तो वह बहुत खुश हुई। शी थैंक्ड मिस्टर हैरियट सेइंग दैट इट वॉज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उसने श्रीमान हैरियट का ये कहते हुए धन्यवाद किया कि ये तो सर्जरी की जीत थी। राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का करेक्टर स्केच लिखिए। और विच टाइप ऑफ डॉग वॉज ट्रिकी, ट्रिकी किस प्रकार का कुत्ता था। हाउ वॉज ही ब्रोट अप बाय मिसिज पंपरे, उसको श्रीमती पंपरे ने कैसे बड़ा किया था। ट्रिकी वॉज अ लिटिल ग्रीडी गोल्डन डॉग, ट्रिकी एक नन्हा लालची गोल्डन डॉग था। हिज मिस्ट्रेस लव्ड हिम वेरी मच, उसकी जो मालकिन थी वह उसे बहुत प्यार करती थी। ही लव्ड टू ईट क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, वह क्रीम केक्स और चॉकलेट खाना पसंद करता था। ऑन सीइंग फूड, खाने को देखकर, ही वॉज ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल फ्रॉम ईटिंग, खाने को देखकर वह खाने से अपने आप को रोक नहीं सकता था। ड्यू टू द रिच फूड, अच्छे खाने की वजह से, ही बिकेम वेरी फैटी एंड लेजी, वह बहुत मोटा और सुस्त बन गया। ही ले ऑन अ मैट फैंटिंग, वह एक मैट पर पड़ा हाँफता रहता था। ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज मेड हिम इल, खाना खाने और एक्सरसाइज की कमी ने उसे बीमार बना दिया। हिज मिस्ट्रेस बिकेम वरीड एंड हॉस्पिटलाइज्ड हिम फॉर ट्रीटमेंट, उसकी जो मालकिन थी वो चिंतित थी और उसी का ट्रीटमेंट करने के लिए उसे हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। द वेटनरी डॉक्टर ट्रीटेड हिम कंट्रोलिंग हिज डाइट गिविंग नो मेडिसन बट वाटर, वेटनरी डॉक्टर ने उसका इलाज उसकी डाइट को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके, बिना किसी दवाई परंतु पानी देकर किया। ही अगेन बिकेम हेल्दी एंड एक्टिव, वह दोबारा हेल्दी और एक्टिव बन गया। ऑल दिस चार्म्ड हिज मिस्ट्रेस अगेन, और इन सभी चीज़ों ने उसकी मालकिन को दोबारा खुश कर दिया। राइट डाउन द करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट का चरित्र चित्रण लिखिए। मिस्टर हैरियट वॉज अ वेटनरी डॉक्टर, श्रीमान हैरियट एक वेटनरी डॉक्टर थे। मिसिज पंफरे अ रिच लेडी कॉन्टेक्टेड हिम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हर डॉग, श्रीमती पंफरे जो कि एक अमीर लेडी थी, महिला थी, उसने अपने कुत्ते की ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए उनसे संपर्क साधा। बीइंग अ क्लेवर डॉक्टर, ही न्यू वेल दैट द डॉग वॉज इल ड्यू टू ओवर फीडिंग, एक इंटेलिजेंट डॉक्टर होने की वजह से वह अच्छी तरह जानते थे कि
कुत्ता ज़्यादा खाने की वजह से बीमार था। ही एडवाइज हर टू कंट्रोल हिज डाइट। उसने श्रीमती पम्फ्रे को उसकी डाइट को कंट्रोल करने की सलाह दी, बट शी फेल्ड, परंतु वो उसे कंट्रोल ना कर पाई। देन ही एडवाइज हर टू हॉस्पिटलाइज हिम। तब उसने उसे हॉस्पिटल में दाखिल करने की सलाह दी। इन द सर्जरी, हॉस्पिटल में, ही कंट्रोल्ड हिज डाइट गिविंग प्लेंटी ऑफ वाटर। उसने उसकी डाइट को, उसके भोजन को नियंत्रित किया, बहुत मात्रा में पानी देकर। ही हिमसेल्फ विद हिज हेल्पर enjoyed the eggs, wine and brandy which was sent for Tricky for building his strength by his mistress। उसने स्वयं अपने हेल्पर्स के साथ उसकी मिस्ट्रेस द्वारा ट्रिकी की स्ट्रेंथ बनाने के लिए भेजे गए अंडे, वाइन और ब्रांडी को इंजॉय किया। ही न्यू दैट द डॉग डिडंट नीड दैम। उसे पता था कि कुत्ते को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। इन दिस वे ही वॉज सक्सेसफुल इन ट्रीटिंग हिम। इस प्रकार वह उसका इलाज करने में सफल हुआ। विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन बट बाय कंट्रोलिंग हिज डाइट। बिना किसी दवाई दिए हुए, परंतु उसकी डाइट को कंट्रोल करके उसने उसका सफल इलाज किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।